नमस्कार जी। आज बहुत ही सुंदर इयररिंग्स सीखेंगे। तो ये मैंने शीट बीड्स लिए हैं लाइट पिंक कलर के, बेबी पिंक बोलते हैं। और इसमें मैंने सबसे पहले चार शीट बीड्स लगभग 1 मीटर धागे में पिरो के और इसको एक नॉट लगा दूंगी। उसके बाद 2 बीड्स से मैंने सुई जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाके इस तरह से सुई ऊपर की तरफ लेके जाके और 2 शीट बीड्स और पिरो के फिर नीचे से ऊपर फिर लेके जाके ऐसे अब इनको भी पक्का करके नीचे ले आऊंगी इस तरह से, ताकि ये ढीले ना रहे। अब 2 बीड्स और पिरो के और फिर मैं वही रिपीट करूँगी। धागा ऊपर है तो नीचे की तरफ, नीचे है तो ऊपर की तरफ, इस तरह से लेके और ऐसे 2 बीड्स पिरोती चली जाऊंगी। और इस तरह से मैंने 7 कॉलम तैयार करने हैं। अब 2 है तो नीचे से मैं ऊपर ले लाऊंगी और ऊपर से मैं फिर नीचे की तरफ ले आऊंगी, ताकि ये इसमें डबल हो जाए और ये थोड़ा मजबूत रहे, टाइट रहे। इस तरह से अब मैं 2 बीड्स और पिरो के ये 7 कॉलम मैंने तैयार करने हैं। 2 बीड्स और पिरो लूँगी और ऊपर से नीचे की तरफ, अब नीचे से ऊपर की तरफ अब 2 बीड्स और पिरो लूँगी और ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। ऐसे ये 7 कॉलम तैयार हो गए। अब मैं इसको धागे को ऊपर की तरफ ले जाऊंगी और मेरी जो है वो दूसरी रो शुरू हो जाएगी। अब ये एक रो मेरी तैयार हो गई है। अब दूसरी रो में स्टार्टिंग में मैंने 2 बीड्स पिरोए हैं और जो बीच में धागा था उस धागे में से सुई लेके इस तरह से और इसको टाइट कर लूँगी। अब मोती में से सुई को लेके पिरो के और सुई को ऊपर की तरफ ले आऊँगी। अब मुझे एक मोती पिरोना है और धागे में से सुई लेके इसको धागे में से पिरो के और अब धागे के बाद अब मैं ऊपर की तरफ मोती में लेके आऊँगी सुई को और 1 बीड्स और पिरो के इस तरह से दूसरी लाइन में मैं 1 बीड्स पिरो के और इसको कंप्लीट कर लूँगी। ये मेरी सेकंड रो भी ऐसे 1 बीड्स पिरो के कंप्लीट हो जाएगी। 1 बीड्स और मोती में से सुई ऊपर की तरफ बीड्स पिरो के और धागे में से सुई लेके और ऊपर मोती की में से पिरो के ऊपर की तरफ ले आऊंगी। 1 बीड्स नीचे से सुई धागे में से और फिर ऊपर की तरफ मोती में से पिरो के ले आऊंगी। इस तरह से मेरी ये सेकंड लाइन कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको पलट लूँगी। अब मैं
थर्ड लाइन स्टार्ट करूँगी तो सबसे पहले 2 बीट्स पिरो के और धागे में से सुई ले लूँगी। जब मैं रो को स्टार्ट करती हूँ तो 2 बीट्स और फिर एक बीट्स पिरो के, और इसको ये दीवार की तरह जैसे ईंट दीवार में लगाते हैं ऐसे ये मोती इसमें लगते चले जाएंगे। और इस तरह से मुझे 15 लाइन तैयार करनी है। सेम रिपीट करके 15 लाइन मैं तैयार करूँगी। जब भी नई लाइन शुरू हो तो उसमें 2 बीट्स और फिर एक बीट्स पिरो के ऐसे करती चली जाऊँगी और 15 लाइन में अपनी तैयार कर लूँगी। इस तरह से ये मेरी थर्ड लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं नेक्स्ट लाइन शुरू करूँगी तो वही सेम प्रोसीजर। सबसे पहले 2 बीट्स डाल के धागे में से पिरो के लाइन शुरू करते हैं तो 2 बीट्स डालते हैं और नीचे धागे में से पिरो के और सुई को हम ऊपर की तरफ से ले आएंगे मोती में से पिरो के। और इस लाइन को भी सेम वैसे ही कंप्लीट करनी है जैसे हम और लाइन कंप्लीट करके आए हैं। एक मोती पिरो के सुई ऊपर की तरफ लाते चले जाएंगे और इस तरह से 15 लाइन मैंने तैयार करनी है। याद रखना, बार बार मैं बता रही हूँ ऐसे वो आपके ऊपर डिपेंड भी करता है कि आप इयररिंग्स को कितना लंबा भी बनाना चाहते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 15 लाइन ऐसे 15 रो बनाएंगे तो वो इनफ है, बहुत है, काफ़ी है। ऐसे ही मेरी ये 4th लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब 5th लाइन में फिर से वही प्रोसीजर। सबसे पहले मैं 2 बीट्स इसमें डालूंगी। जब भी हम लाइन की शुरुआत करते हैं तो 2 बीट्स डालते हैं। ये इस तरह से फिर मोती में से सुई को पिरो के ऊपर की तरफ ले आऊंगी। अब एक बीट्स डाल के मैं लाइन को कंप्लीट करूंगी और
इस तरह से ये मेरी 15 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये मेरा धागा ऊपर की तरफ है, तो इस धागे को मैं जिग-जैग करते हुए नीचे की तरफ ले आऊँगी। ध्यान रखना, धागा बिल्कुल सीधा नहीं पिरोना है, एक बार सीधा और एक बार मतलब जिग-जैग करके, और इसको मैं नीचे की तरफ ले आऊँगी। ये मेरा नीचे की तरफ आ गया है। तो अभी 7 कॉलम मैंने तैयार करे थे, तो अब मैंने 7 लटक बनानी है। तो सबसे पहले मैं 40 बीड्स लूँगी और फिर लास्ट के एक में से ऐसे वापस सुई डाल के एक को छोड़ के और एक में से सुई डाल के ऐसे कर लूँगी। और अब 5 डाल के बीड्स, तो 5 इस तरफ के और 5 उस तरफ के छोड़ के ऐसे काउंट करके हम 5 ही छोड़ेंगे और फिर सुई को वापस ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऐसे मेरी एक रो कंप्लीट हो जाएगी। एक लटक एक लटक इस तरह से ये मेरी कंप्लीट हो गई। ऐसे ही मैंने दूसरी भी बना लेनी है। सुई को वापस मोतियों में से पिरो के और दूसरी साइड में सुई को ले आऊँगी दूसरी मोती में। और पहले में मैंने 40 पिरोए थे, तो दूसरी में मैं 44 बीड्स पिरोऊंगी और ऐसे 44 बीड्स का एक और लटक तैयार करूँगी। और सेम वही एक बीड्स को छोड़ के और 5 बीड्स डाल के और उस तरफ के भी 5 छोड़ के और नेडल को मैं वापस ऊपर की तरफ ले जाऊंगी बीड्स में से ही पिरो के ऐसे। तो ये मेरी 2 बन गई हैं। ऐसे ही मुझे 3, 4, 5, 6, 7 तैयार करनी है। तो तीसरी में मैंने 46 लिए हैं और चौथी में मैंने 50 लिए हैं। पांचवी में मैंने 54 लिए हैं। छठी में मैंने 58 लिए हैं और 7th में मैंने 60 लिए हैं। इस तरह से मैं मेरी पूरी 7 की 7 लटक जो है वो तैयार हो गई है। अब मैं इसको सील दूंगी ऊपर की तरफ निडल ला के और इसको सील दूंगी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये जिग-जैग पैटर्न बना हुआ है। जो बीड्स बाहर की तरफ निकल रहा है मैं उसमें से सुई को लेते हुए इसको सील लूँगी। ध्यान से जब आप बनाओगे तो पता चलेगा। ये एक बीड्स मेरा दोनों साइड से बाहर से निकला हुआ है जिग-जैग पैटर्न। तो ऐसे जिग-जैग करते हुए इसको मैं सीलती चली जाऊंगी। ये आपको दिख भी रहा होगा।
दोनों साइड से एक एक मोती बाहर की तरफ निकल रहा है। जो बाहर की तरफ निकल रहा है उसमें से मैं नीडल पास करती चली जाऊंगी, तो इस तरह से ये सिल जाएगा। और मैं ऊपर तक लेके और इसको ऊपर तक सील लूँगी। अब इसमें हैंगिंग डालने के लिए मैं 6 बीड्स और पिरोऊंगी। ये तो मेरा सिल चुका है। अब मैं इसमें हैंगिंग कैसे लटकाऊंगी, तो उसके लिए मैं 6 बीड्स पिरो के और एक हैंगिंग के लिए तैयार कर लूँगी। ये 6 बीड्स मैंने पिरो लिए हैं और इनको ऐसे जैसे बैकेट का पकड़ने का होता है बाल्टी का, वैसे ही मैं इसको भी ऐसे डाल लूँगी। और इसको सिक्योर करके टाइट करके और मैं नीडल को नीचे की तरफ लाके नॉट लगा लूँगी। और ये मेरे दोनों इयररिंग्स तैयार हैं। ऊपर की तरफ मैं हैंगिंग लगा दूँगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहने हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे, आप लोग देख सकते हैं। बाय।